मोहम्मद बिन कासिम ने नैरून के इंतजामी अमवार के लिए कुछ आदमी रहने दिए और एक आध फौजी दस्ता भी वहाँ छोड़ा और सेवन की तरफ कूच किया। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया था कि कूच बहुत तेज हो और पड़ाव कम से कम किए जाएं। फौज की नफरी राजा दाहिर की फौज के मुकाबले में खासी कम थी, लेकिन ये फौज तेज उतंत सैलाब की मानंद बढ़ती जा रही थी। इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका था और राजा दाहिर हक के सैलाब को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने अपनी फौज को मुख्तलिफ किलों में बड़ी खूबी से तकसीम कर दिया था। इन्हीं दिफाई इंतजामात के तहत उसने सेवन से बुत हाकिम को हटाया और अपने सगे भतीजे विजय राव को वहां भेज दिया था। वो फौज का भी हाकिम था और किले का भी। तीसरा दिन अरब की फौज मौज के मकाम पर पहुंची। ये मकाम सेवन के इख्तिताम के तहत आता है। ये जगह सरसब्ज थी, पानी की बहुतायत थी, इसलिए वहाँ एक बस्ती भी थी जिसमें बुद्धमत के पैरोकार रहते थे और आबादी के लिहाज से ये एक कस्बा था। मुर्रिखों ने लिखा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पहुँचा तो इस इलाके के बुद्धों के रहबरों का एक वफ्द मोहम्मद बिन कासिम के पास गया। बुद्धों के रहबर शिमनी कहलाते थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि वो अमन और दोस्ती चाहते हैं, क्योंकि मोहब्बत और अमन इनके मजहब का बुनियादी असूल है। चेशनामा की रिवायत ये है कि बुद्धों ने सेवन के हाकिम विजय राय को ये पैगाम भेजा था कि आप किला बंद हैं और आपके पास फौज है। हम कमजोर हैं और हम लड़ना जानते भी नहीं। हम लड़ना चाहें भी तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम बुद्ध हैं और हम महात्मा बुद्ध के इस फरमान की हुक्मदूरी नहीं कर सकते कि जो फौजों से बस्तियां रोंदी जा सकती हैं, तलवार से जिस्म काटे जा सकते हैं और तीरों से सीने छन्नी किए जा सकते हैं, लेकिन इंसान के दिल नहीं जीते जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम मुसलमान सालार की इताअत कबूल न करें तो कुछ फौज भेज दें, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। विजय राय ने इस पैगाम का जवाब दिया कि बुद्धों के वफ्द को हकारत से देखा और हुक्म दिया कि इन्हें वापस भेज दो। इसके बाद शिमनियों का वफ्द मोहम्मद बिन कासिम के पास गया और कहा कि अगर वो इनकी बस्तियों पर काबिज होना चाहता है तो ये सोच ले कि उसे किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमसे घोड़ों और ऊंटों के लिए चारा लेना चाहते हैं तो ले लें। एक शिमनी ने कहा, आप लश्करियों के लिए अनाज भी ले सकते हैं और आप नकद रकम का मुतालबा करेंगे तो वो भी हम अदा करेंगे। अमन और दोस्ती से बढ़कर कोई चीज नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो हम आपको जमानत देते हैं कि आपकी बस्तियों की हिफाजत और आपके जान और माल की हिफाजत के जिम्मेदार हम होंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ से कूच किया तो सेवन जा पहुँचा। इस किला बंद शहर के दरवाजे बंद थे और वहाँ की फौज शहर के हर तरफ दीवारों पर खड़ी थी। विजय राय को इत्तला मिल गई थी कि अरब की फौज आ रही है। उसने किले का दिफा मजबूत कर लिया। अरब की फौज ने देखा कि एक मंजनीक बड़े दरवाजे के ऊपर दीवार पर रखी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से एक नायब सालार आगे गया और उसने ऐलान किया कि मुकाबले के बगैर किले के दरवाजे खोल दो। अगर हमने किला लड़कर फतह कर लिया तो हम जजिया भी वसूल कर लेंगे और तावान भी, और हम शहर से माल गनीमत भी इकट्ठा कर लेंगे और हम फौज के हाकिमों को जिंदा नहीं रहने देंगे। आगे आओ। दीवार के ऊपर से एक ऐलान हुआ, किला फतह करके दिखाओ। मंजनीके दीवार के करीब कर लो। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया। जब मंजनीक आगे ले जाई गई तो दीवार के ऊपर से तीरों का मीना बरस पड़ा। इसके साथ ही जो मंजनीक दीवार पर लगाई गई थी, इससे पत्थर फेंके जाने लगे। अरब फौज दीवार के करीब चली गई, लेकिन कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती थी कि जहां मंजनीकों से मुसलसल संगबारी करके दीवार में शगाफ डाला जा सके। किले के अंदर की सूरत-ए-हाल विजय राय और उसकी फौज के लिए ठीक नहीं थी। पहले शहरियों का एक वफ्द विजय राय के पास गया और उसे कहा कि वो किले के दरवाजे खोल दे। विजय राय ने गुस्से के आलम में इस वफ्द को धुतकार दिया। महाराज, शहरियों के वफ्द ने कहा, आपको शहरियों से कोई ताउन नहीं मिलेगा। शहर में ज्यादा आबादी बुद्धुओं की है। विजय राय ने इस वफ्द के तमाम आदमियों को कैद खाने में भेज दिया और उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो लोग लड़ना नहीं चाहते वो घरों में बंद हो जाएं और बाहर ना निकले, और जो लोग लड़ना चाहते हैं वो हथियार बंद होकर दीवारों पर चले आए। विजय राय ने मुसलमानों की फौज के लिए ये दुश्वारी पैदा कर दी थी कि जिस तरफ से मुसलमान दीवार में सुरंग लगाने के लिए आगे बढ़ते, उन पर तीरों की बौछार आने लगती। विजय राय ने ये दिलराना इकदाम भी किया था कि शहर का एक दरवाजा खुलता और सैकड़ों घुड़सवार बाहर आकर घोड़े सरपट दौड़ाते, मोहम्मद बिन कासिम की फौज पर हल्ला बोलते और वापस चले जाते। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे बड़ी मंजनीक, उससे निशाने पर पत्थर फेंकने के माहिर जऊना को तलब कर लिया। तुम देख रहे हो जऊना, मोहम्मद बिन कासिम ने उसे कहा, हिंदुओं ने हमारी चुराई हुई मंजनीक दीवार पर लगा रखी है और हम पर पत्थर फेंक रही है। छोटी मंजनीक से इसे निशाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने दीबल के मंदिर का गुम्बद तोड़कर झंडा गिराया था, अब इस मंजनीक को उड़ा दो, उड़ जाएगी सिपा सालार
तैयार, जमुना ने कहा। मैं सिर्फ 3 पत्थर फेंकूंगा। उसने उर्स को आगे किया और 3 वजनी पत्थर पास रखवा लिए। इस मंजनीक को 500 आदमी खींचते थे तो इतना वजनी पत्थर मतलूबा फासले और निशाने पर जाता था। जमुना ने उर्स को मौजूद जगह पर रखवा कर इस पर पहला पत्थर रखवाया। मंजनीक खींच कर छोड़ी गई तो पत्थर दीवार पर रखी हुई मंजनीक की एक तरफ लगा और मंजनीक एक तरफ झुक गई। दूसरा पत्थर मंजनीक को सामने लगा। मंजनीक टूटी भी और इतनी ज्यादा वजनी पत्थर के धक्के से पीछे को गिरी और किले के अंदर जा पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से तमाम मंजनीकों से शहर पर संगबारी शुरू कर दी गई। इसके जवाब में विजय राय ने दस्ते बाहर भेजकर मुहासरे पर हमले जारी रखे। मुसलमान सवार दुश्मन के सवारों का ताक़ुब करते थे, लेकिन दुश्मन के सवार किले के अंदर चले जाते थे। इस तर्ज की जंग 7-8 रोज जारी रही। एक दिन मोहम्मद बिन कासिम की फौज के आदमी 2 आदमियों को पकड़ कर लाए। उनका हुलिया बहुत बुरा था। उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और वो कहते थे कि किले के अंदर से आए हैं और मुसलमानों के सिपहसालार से मिलना चाहते हैं। इन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पास ले जाने के बजाय शाबान के पास ले जाया गया। वो जासूस भी हो सकते थे। मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम किले के अंदर से आए हो, शाबान ने कहा। क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए किले के दरवाजे खोल दिए गए थे और क्या तुम लोग ये समझते हो कि किले के दरवाजों से ही अंदर आया जा सकता है? इनमें से एक ने कहा। वो जिस तरफ चट्टाने और टीले हैं उस तरफ दीवार के नीचे किले के पानी के निकलने का रास्ता है। चूंकि उस तरफ चट्टाने और टीले हैं और जगह जगह पानी जमा है और दलदल भी है, इसलिए वो रास्ता किसी को मालूम नहीं और वैसे भी कोई उस तरफ जा नहीं सकता। हम दोनों उस रास्ते से रिंग कर निकले हैं और यूँ निकलना आसान नहीं था। क्या मकसद था तुम बाहर आए हो? शाबान ने पूछा। हम बुद्ध हैं, बाहर आने वालों में से एक ने जवाब दिया। क्या नेरून और मौज वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि सेवन के अंदर ज्यादातर आबादी बुद्ध लोगों की है और यहाँ हमारे शिमनी भी हैं? और तुम लोग ये तो जानते हो कि बुद्ध मत के लोग किसी के साथ लड़ाई नहीं किया करते और हम जानते हैं कि मुसलमान उनको अपना दोस्त जानते हैं जो उनके साथ लड़ाई नहीं करते। क्या नेरून में सुंदर ने आपका इस्तकबाल नहीं किया था? तुम किले के अंदर जो पत्थर फेंक रहे हो वो हमारे घरों पर गिर रहे हैं। हम लोग पुरअमन तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम में किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, कुछ लोग कारीगर भी हैं। हम में से कोई एक भी आदमी नहीं जो राजा की फौज का सिपाही हो। हमें ये बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? शाबान ने कहा। तुम लोग शहर के अंदर रहते हो, तुम्हें पत्थरों से किस तरह बचाया जा सकता है? तुम नहीं, हम तुम्हारी मदद को आए हैं, एक बुद्ध ने कहा। हम जिस रास्ते से बाहर आए हैं तुम उस रास्ते से अंदर जा सकते हो, लेकिन वो रास्ता सुरंग की तरह खुला करना पड़ेगा। नीचे जमीन कच्ची है, तुम अभी सुरंग खोदोगे तो सुबह तक तुम्हारे आदमी अंदर दाखिल हो जाएंगे। हमारे शिमनियों ने कहा है कि तुम्हारे आदमियों को अंदर मदद मिल जाएगी। हम दोनों तुम्हें वो जगह दिखा देते हैं। शाबान उसी वक्त उन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया और उसे ये सारी बात सुनाई। मोहम्मद बिन कासिम फौरन वहां पहुंचा और देखा कि किले की दीवार के साथ उस तरफ का इलाका इस काबिल नहीं था कि वहां खड़ा भी रहा जा सकता हो। वहां बदबू भी थी और खड और टीले भी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान को साथ लेकर पानी के बाहर निकलने का रास्ता देखा। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां खड़े खड़े एक तरकीब सोची और इसी वक्त इस पर अमल शुरू कर दिया। उसने किले के इस हिस्से पर जिस तरफ पानी का रास्ता था संगबारी का हुक्म दिया, लेकिन कोई मंजनीक उस तरफ ना रखी। इसके साथ ही उसने सुरंग खोदने वाले आदमियों को कहा कि सुबह से पहले पहले सुरंग मुकम्मल कर ली जाए। ये सुरंग इस नौयत की थी कि ये पानी का रास्ता था, इसे खुला करना था। जमीन सख्त नहीं थी, इसकी खुदाई शुरू कर दी गई, लेकिन ये मुश्किल पैदा हो गई थी कि सुरंग खोदी गई तो जो पानी बाहर जमा हुआ था वो वापस सुरंग में आ गया। ये अंदर से बाहर गया हुआ पानी था और इसमें बारिश का पानी भी बहुत था। मोहम्मद बिन कासिम वहीं खड़ा रहा और सुरंग खोदने वाले बड़ी तेजी से अपना काम करते रहे। उधर संगबारी इस कदर तेज कर दी गई थी कि अंदर इस तरफ आने की कोई जुर्रात नहीं कर सकता था। सुरंग खोदने वाले कमर से ऊपर तक पानी में डूबे हुए अपना काम कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब देखा कि पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ता आ रहा है तो उसने अपने और बहुत से आदमी बुलाकर पानी का ऐसा रास्ता खुदवाया जिससे पानी फिर बाहर वापस को आने लगा। किले की दीवार नीचे से बहुत चौड़ी थी। सुरंग को ज्यादातर नीचे रखा गया था। इस्लामी फौज में सुरंग खोदने के माहिर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी खूबी से और तेजी से काम किया। सुबह अभी तारीख थी जब सुरंग मुकम्मल हो गई। सबसे पहले मुंतखब जांबाजों को सुरंग में दाखिल किया गया। चूंकि वक्त बहुत कम था इसलिए सुरंग ज्यादा कुशादा ना की जा सकी। 2 आदमी पहलू ब पहलू जरा झुककर उसमें गुजर सकते थे। मुश्किल ये थी कि पानी जो अंदर आ रहा था वो सख्त बदबूदार था। ये मुजाहिद अपने चेहरों पर कपड़े लपेटे सुरंग में आगे निकलते गए। जो ही पहले 2 आदमी अंदर पहुंचे उन्होंने पीछे वालों को बताया और
पीछे वालों ने किले के बाहर तक पैगाम पहुंचाकर संगबारी रोक दी। एक तो ये 2 बुत इनके साथ थे जो बाहर आए थे और उनका एक साथी अंदर उनके इंतजार में खड़ा था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के इन जाबाजों को एक करीबी दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरवाजे की हिफाजत के लिए चंद एक हिंदू सिपाही वहां मौजूद थे। इन्हें तवक्को ही नहीं थी कि मुसलमान किले के अंदर आ जाएंगे। मुसलमान जाबाज इन पर टूट पड़े और जरा सी देर में उनका सफाया करके दरवाजा खोल दिया। मुसलमानों की फौज इशारा मिलते ही रुके हुए सैलाब की तरह दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। फिर एक और दरवाजा खोल लिया गया। राजा दाहिर के भतीजे विजय राय ने बौखलाहट की हालत में मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो अब हारी हुई जंग लड़ रहा था और वो दरअसल भाग निकलने के जतन कर रहा था। सूरज की पहली किरणों ने देखा कि सेवन के दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज पर मोहम्मद बिन कासिम का इस्लामी परचम लहरा रहा था। जब विजय राय की फौजियों की पकड़ दकड़ शुरू हुई तो विजय राय कहीं नजर न आया। उसके फौजियों ने बताया कि विजय राय अपनी बीवी और खानदान के दूसरे अफराद के साथ रथों पर सूरज निकलने से पहले बड़े दरवाजे से निकल गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसके ताकुब का हुक्म दिया, लेकिन सेवन के किलादार ने बताया कि वो रास्ते में नहीं मिलेगा क्योंकि वो अब तक सीसम पहुंच चुका होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय राय की फौज के इन कमांडरों को इकट्ठा किया जो भाग नहीं सके थे। इन्हें कहो मुझे वो आदमी दे जिन्होंने हमारी मंजनीक चुराई थी और हमारे 4 मुजाहिदों को कत्ल किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर ये पसो पेश करते हैं तो इन सब की गर्दनें काट दो और इनके घरों के तमाम माल व असबाब माल गनीमत में रख लो। शाबान इन कमांडरों से मुखातिब हुआ और इन्हें मोहम्मद बिन कासिम का हुक्म सुनाया और ये भी कहा कि इन्हें लाइल्मी का इजहार करने की सूरत में फौरन कत्ल कर दिया जाएगा, बल्कि इनके हाथ पांव बांध कर और जमीन पर लिटाकर इन पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। इन कमांडरों ने बताया कि मंजनीक चुराने और मुसलमान सिपाहियों को कत्ल करने वाले कौन थे। तमाम हिंदू फौजी अब जंगी कैदी थे। इन्हें एक तरफ बिठा दिया गया। इनमें से 10 आदमियों को उठाकर मोहम्मद बिन कासिम के सामने खड़ा कर दिया गया। इनकी तादाद 14 थी, सिर्फ 10 मौजूद थे और 4 भाग गए थे। इनके साथ इस ग्रुप के इंचार्ज के तौर पर एक कमांडर गया था। उसने खुद ही अपने आप को पेश कर दिया था। इनके बयानात से मालूम होता था कि मंजनीक की चोरी की स्कीम राजा दाहिर और उसके वजीर बदहिमन ने बनाई थी और ये काम विजय राय के सुपुर्द कर दिया था। विजय राय ने अपने मुंतखब इंतहाई दिलेर फौजी इस काम पर मामूर कर दिए थे और इनका एक कमांडर जो तजर्बाकार सिपाहसालार था इनके साथ भेजा था। इनके एक जासूस ने बताया था कि कुछ मंजनीकें अभी तक कश्तियों पर रखी हुई हैं और कश्तियां दरिया के किनारे पर बंधी हुई हैं। जासूस ने यह भी बताया था कि वहां 4 आदमी पहरे के लिए एक खेमे में मौजूद हैं। 14 आदमी एक कमांडर के साथ घोड़ों पर दूर का चक्कर काट कर नहरून से दूर दूर उस जगह पहुंचे जहां दरिया साकरा में मंजनीकों वाली कश्तियां बंधी हुई थी। इनमें से 2 आदमी आम से मुसाफिरों के भेस में कश्तियों के पहरेदारों के पास गए। हम आपको आपके खुदा का वास्ता देते हैं कि हमारी मदद करें। इनमें से एक ने रोते हुए कहा, हम बुद्ध मजहब के आदमी हैं और सफर में हैं। हमारे साथ जवान बेटियां हैं। यहाँ से थोड़े दूर राहजनों ने हमें रोक लिया। वो हमारी लड़कियों को घसीट कर ले जा रहे हैं। उन्होंने हमसे रकम और जेवर भी छीन लिए हैं। हमारे साथ 2 बूढ़े आदमी थे। उन दोनों को राहजनों ने कत्ल कर दिया है। हम दोनों इधर भाग आए हैं। हम चूँकि महात्मा बुद्ध के पैरोकार हैं इसलिए हम हथियार लेकर नहीं चलते, न हम किसी के साथ लड़ते हैं। क्या वो राहजन घोड़ों या ऊँटों पर सवार हैं? अरबी पहरेदारों ने पूछा। नहीं, इन्हें जवाब मिला, वो पैदल जा रहे हैं। हमने सुना है कि मुसलमान मजलूमों की मदद करते हैं और जालिमों को कत्ल कर देते हैं। अब यहाँ आपकी बादशाही है, हमारी मदद करें। इन हिंदू फौजियों ने जो बहरूप में थे मजलूमियत की ऐसी अदाकारी की कि अरबी पहरेदारों को जोश आ गया। उन्होंने इन हिंदुओं की मदद का ये तरीका इख्तियार किया कि इनमें से 2 तलवारें और बर्छियां लेकर इनके साथ दौड़ पड़े। इनके पास घोड़े नहीं थे, वो पैदल दौड़ते जा रहे थे। दूर से औरतों की चीखों और आहुजारियों की आवाजें आ रही थीं, जिनसे पता चलता था कि राहजन अभी दूर नहीं गए। पहरेदार और तेज दौड़ पड़े और उस जगह पहुंचे जहां से औरतों की चीखें उठ रही थीं। वहां दरख्त भी थे और घनी झाड़ियां भी थीं। वहां से 4-5 आदमी उठे। उन्होंने खंजरों से इन दोनों पहरेदारों को कत्ल कर दिया। विजय राय के इन फौजियों के बाकी साथी छुपते छुपाते पहरेदारों के खेमे के पास पहुंच गए। पहरेदार खेमे में लेटे हुए थे। हिंदू फौजियों ने इन्हें उठने की मोहलत न दी और इन्हें खंजरों से कत्ल कर दिया। ये काम करके ये फौजी दरिया के किनारे इकट्ठे हुए और मंजनीकों वाली कश्तियों की कतार में जो आखिरी कश्ती थी वो खोली और उसे चप्पू मारते हुए ले गए। बहुत दूर दूसरे किनारे के साथ 2 जंगली हाथी खड़े थे जो इस गिरोह के साथ लाए गए थे। उन्होंने कश्ती खुश्की पर खींच ली और मंजनीक उतार कर रस्सों से हाथियों के साथ बांध दी। ये जंगी हाथी थे जो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ सकते थे। इनके महावातों ने इन्हें और ज्यादा
तेज दौड़ाया और रात ही रात इतनी दूर निकल आए जहाँ इनके ताक़ुब में कोई नहीं पहुँच सकता था। इन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि इस मंजनीक को राजा दाहिर की राजधानी अरबार तक पहुँचाना था, लेकिन विजय राय ने यह गलती की थी कि इस मंजनीक को किले की दीवार पर रखवा दिया। वो कहता था कि अरब की फौज सेवन को फतह करने के लिए आएगी तो वो सिर्फ एक मंजनीक से अरबों का मुहासरा तोड़ देगा, लेकिन हुआ ये कि अरब की फौज आई तो उसने उर्स से 2 पत्थर फेंककर इस मंजनीक को तोड़ भी दिया और दीवार से गिरा भी दिया। विजय राय को शायद मालूम नहीं था कि राजा दाहिर मंजनीक क्यों हासिल करना चाहता है। दाहिर ये मंजनीक अपने कारीगरों को दिखाकर इस तरह की बहुत सी मंजनीकें बनवाना चाहता था। ये इंकशाफ भी हुआ कि राजा दाहिर ने इन अरबों से जिन्हें उसने मकरान में आबाद कर रखा था पूछा था कि इनमें मंजनीक बनाने वाला कोई कारीगर है। अलाफी ने उसे जवाब भेजा था कि यहाँ कोई ऐसा अरब मौजूद नहीं जो मंजनीक तैयार कर सके। हकीकत ये थी कि अलाफियों में 2 आदमी मंजनीक बना सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये मंजनीकें अपने अरब भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस गिरोह के कमांडर और 10 के 10 आदमियों को कत्ल करवा दिया।